ठीक है बेटा, मैं बावरी को फोन करता हूँ और उससे समझाता हूँ कि जिद छोड़ दे। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच। हर्ष, जय श्री कृष्ण नट्टू काका। अरे बावरी बेटा, बागा से तूने क्या कहा? वो आज बहुत परेशान है। मैंने तो बागेश्वर जी को आधे दिन की छुट्टी लेकर फिल्म देखने आने के लिए कहा है, इसमें क्या परेशानी? आधे दिन की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है बेटा। हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? पेठा जी को बोलना है और निकल जाना है। बावरी बेटा, पेठा जी नहीं, जेठा जी, जेठा जी। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई नट्टू काका। लेकिन ऐसे कैसे सेठ जी हैं जो आधे दिन की छुट्टी भी नहीं दे सकते? और बेटा, आज दुकान में बहुत काम है। काम तो रोज होता है, पर आज हमारी प्रेम कथा को पूरे 1500 दिन हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू बेटा। थैंक यू। नट्टू काका आप ही बताइए, आज जो मौका है, दस्तूर है, दिन है, कारण है, वजह है, वो फिर नहीं आएगी ना? तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। बावरी जी, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, अब जो भी सुनना है और कहना है वो फिल्म देखते हुए सुनेंगे और कहेंगे। अरे पर परवर छोड़िए, आप तो बस अपने आप को पर लगाइए और उड़ते हुए मेरे पास आ जाइए। हाँ, अगर आप नहीं आए तो मुझे भूल जाना। नहीं नहीं बावरी जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। सेठ जी आएंगे तो मैं कोई भी बहाना करके निकल जाऊंगा बस। लेकिन 4 बजे का शो है, अगर आप नहीं आए तो हमारी प्रेम कथा हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। बाय। नट्टू काका, अगर मैंने छुट्टी नहीं ली और बावरी जी के साथ पिक्चर देखने नहीं गया तो बावरी जी मुझे हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय बोल देगी। ओह नो बागा बेटा, अब तो सब कुछ सेठ जी के आने के बाद ही डिसाइड होगा। देखते हैं उनका मूड कैसा है। यू नो हिज मूड स्विंग्स। हाँ नट्टू काका, लेकिन अगर सेठ जी का मूड ठीक नहीं भी हुआ तो हम मिलके उनका मूड एकदम ठीक कर देंगे। हाँ हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ नट्टू काका, मैं सेठ जी से बात करूंगा, आप बस मेरा साथ देना। डोंट वरी स्वीट हार्ट, आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू नट्टू काका। रोज की रामायण है, रिक्शा मिलती ही नहीं है। अरे जेठालाल, तुम्हें क्या जल्दी है? तुम तो मालिक हो, दुकान पे थोड़ा लेट चले जाना। अरे मेहता साहब, आपको पता नहीं है, मालिक लोगों का अलग ही टेंशन होता है। दुकान पहुंचते ही कौन सा नया टेंशन आपका इंतजार कर रहा हो, कुछ पता नहीं होता है। रिक्शा, रिक्शा। कोई बात नहीं, मिल जाएगा जेठालाल, मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा। हाँ रिक्शा, रिक्शा। अरे हालिया फिर भी रुकता नहीं है। अरे बिठाना नहीं है तो घर से निकलता क्यों है? जेठालाल, ये बीए ही बीजा। क्या? मैं किसी से डरता नहीं हूँ यार भाई। अभी इसमें डरने का बात किधर से आया? अभी आपने बोला ना। जेठालाल अय्यर ने कहा बिहेव, मतलब सभ्य व्यवहार करो, ऐसे सड़क पे चिल्लाओ मत। अच्छा, रिक्शा वाले से मैं सभ्य व्यवहार करूं, मतलब कैसे? क्या रिक्शा आके रुके तो क्या कहूँ उसको? नमस्कार भाई साहब, आपने नाश्ता किया? नहीं किया? कोई बात नहीं, कर लीजिए, शांति से आराम से नाश्ता कर लीजिए। फिर कृपया करके हमें जवाब देना कि क्या आप हमें हमारे मंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे? जेठालाल मंतव्य नहीं, गंतव्य। और गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे? नहीं, कोई बात नहीं, हम यहीं धूप में खड़े रहेंगे, तपते रहेंगे और दूसरी रिक्शा का इंतजार करते रहेंगे। धन्यवाद रुकने के लिए, प्रस्थान कीजिए। इतना सभ्य चलेगा? जेठालाल, यू आर इम्पॉसिबल। क्या क्या क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या 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 बोला? इम्पोस्ट क्या? अरे कुछ नहीं, जाने दो ना यार। नहीं नहीं, ऐसा कैसे जाने दो? वो रिक्शा क्या? अरे रिक्शा, ओ रिक्शा 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 रिक्शा। एक मिनट यार भाई, सबसे लास्ट में उतरूंगा, मुझे बैठने दो। जेठालाल के पहले मैं उतरूंगा तो मैं बैठ जाऊं? हाँ श्योर। थैंक यू। जेठालाल, थोड़ा अंदर जाना। अरे और कितना अंदर जाऊं? अभी और अंदर सीधा बाहर है। अरे
थोड़ा सिकुड़ कर बैठो। अभी सोफे पर बैठते तुम ऐसा बैठेगा तो कैसे चलेगा? यार बहुत नखरे हैं इनके। मेरा नखरा? मैंने क्या नखरा किया? नखरा तो तुम्हारा है। मैंने क्या नखरा किया? अच्छा एक काम करते ना भाई, बहस मत करो। अय्यर तुम मेरी जगह आके बैठ जाओ, मैं कॉर्नर में एडजस्ट कर लूँ। मैंने क्यों पर आप बैठे बराबर है भाई, वो बैठ जाएंगे, उधर है ना जगह भाई। ठीक है ना? मेरा साहब एडजस्ट का सवाल नहीं है, मेरा भी नेचर एडजस्टिंग है, लेकिन यह तो गलत है ना। गलत क्या है भाई? आओ ना यार, आप बैठो ना। अरे मेहता साहब आप भी यार। अरे बैठने दो ना यार जेठालाल, उसको तकलीफ है तो क्या है, ठीक है ना, आ जाओ आ जाओ। अरे इतना क्या लाड लड़ा रहे हैं अरे भैया लाड भाई की को? बात नहीं यार, जेठा आओ आओ चलो बैठो। देखो देखो मेहता साहब देखो, धक्का मार के बैठे। आइए मेरी गोद में आके बैठ जाइए, आइए आइए। चलो मैं दूसरा रिक्शा में आएगा। अरे अय्यर रुको ना एक मिनट। अरे जेठालाल माना जगह कम है, लेकिन थोड़ा सा जरा सा मेहता साहब थोड़ा सा सिकुड़ गई है भाई, इससे ज्यादा और क्या सिकुड़ूं मैं? समझ रहा हूँ, लेकिन जरा अय्यर थोड़ा सा यार, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा बैठो ना। आगे आइए। कोबरेश बंद करिए तेरा नाच गाना। ये दुकान में सब सामान पड़ा है और तुझे नागिन डांस सूझ रहा है? मगन मगन का है? बोलो सेठ जी। अरे क्या बोलिए, ये दुकान में सब सामान पड़ा है, गोडाउन में क्यों नहीं रखा? हातात लागलं. ओह, तो चले भाई नागेश, ये सब सामान एक एक करके गोडाउन में रख दे। हाँ? और नटू काका इतना ही माल आया है? सेठ जी और भी माल आया है, थोड़ा गोडाउन में रखवाया। हाँ तो आइए दिखाइए क्या माल आया, दिखाइए। एक मिनट सेठ जी, हाँ। मुझे आपसे एक बात करनी है। अभी ने बाद में, सब बाद में। चले चले नटू काका चलिए। हाँ चलिए। यार नटू काका ये सब क्या है? दुकान में भी सब सामान ऐसे वैसे पड़ा है, यहाँ गोडाउन में भी सब सामान ऐसे वैसे पड़ा है, क्या है ये सब? वो क्या है सेठ जी कि आज सवेरे सवेरे दो अलग अलग दुकान से एक ही टाइम पे माल की डिलीवरी आई। एक गोडाउन पे माल उतार रहा था और दूसरे को जल्दी थी तो दुकान में माल उतार के चला गया। ठीक है तो बाद में सब ये व्यवस्थित रखवा देना चाहिए था ना। सेठ जी आपने देखा ना, मगन के हाथ पे चोट लगी है। अरे तो उसका हाथ रिपेयर होते होते 2-3 दिन लग जाएंगे, तो तब तक क्या ये सब माल ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं सेठ जी, बाद में 2-3 मजदूर बुला के सब सामान ठीक से रखवा दूंगा। अरे मजदूर को बुलाने की क्या जरूरत है नट्टू काका, भागा है ना भाई, एक एक करके सब रख देगा। वो कहाँ है कहाँ? आ गया सेठ जी, आ गया। अरे चल भाई चल, इतना सारा सामान ठिकाने लगाना है, इतना धीरे धीरे चलेगा तो ये कब सब काम होगा भाई। चल 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 चल, रख रख जल्दी, आराम से आराम से आराम से। संभल के बेटा, संभल। हाँ सेठ जी, सेठ जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाद में पहले सब तो माल ठिकाने लगा। चल सेठ जी प्लीज मेरी बात सुन तो लीजिए। अरे भाई सुन लूंगा, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो पहले सब माल ठिकाने लगा। चल सेठ जी माल बहुत सारा है और सब बॉक्स बहुत वजनदार है, मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। नट्टू काका को मैं मदद के लिए कह नहीं सकता, और आप तो सेठ जी है तो आपको तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। डोंट वरी बागा। सेठ जी मैंने आपसे कहा ना, 2-3 मजदूर बुला के बाद में सब रखवा दूंगा। हाँ अरे नहीं नट्टू काका, बाद में क्या, जो होगा अभी होगा। चल भाई मैं तेरी मदद करता हूँ, चल। चलिए। चलिए क्या चलिए, पहले यहाँ का सामान ठिकाने लगाएंगे तभी वो दुकान वाला सामान यहाँ पाएगा ना भाई। जी एक काम कर, वो टीवी के बॉक्स है ना, उसको जरा ऐसे लगा दे, और उसके बाद ये छोटे छोटे बॉक्स है उसको उस तरफ लगा दे। बाद में ये 2 बड़े वाले हम दोनों साइड में कर देंगे। सेठ जी हम दोनों? अरे भाई हम दोनों, आप कहाँ? जी चल चल। हाँ। ए भाई ओ, पहले वो उसको तो सीधा कर दे तो वो सब बराबर आ जाएंगे ना उधर। जी सेठ जी। हाँ अभी वो छोटे वाले उधर रख दे कोने में।
अरे भाई वो मोबाइल रख देना साइड पे, बार बार गिर रहा है तो भी तू जेब में डाल रहा है। सॉरी सेठ जी। हाँ सेठ जी क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ बागा, सेठ जी को आदत नहीं है मेहनत करने की, आई मीन वजन उठाने की। हाँ सेठ जी रहने दीजिए ना, मैं कल मजदूर बुलवा के करवा लूंगा। नहीं नहीं, कल नहीं भाई, कल नहीं। तू कल करेगा तो वो तेरे बड़े सयाने बुरा मान जाएंगे भाई। वो कह के गए हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो सेठ जी ये दो वॉशिंग मशीन के बॉक्स में ही आपने कमर पकड़ ली, वो तो फ्रिज का बॉक्स है। आप उठा पाएंगे? हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूं सेठ जी, आज रहने देते हैं ना, कल मैं मजदूर बुलवा के करवा लूंगा। अरे तेरी पिन कल पे क्यों अटकी हुई है भाई? उसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। नटू काका आप ही सेठ जी को समझाइए ना, बिना वजह जिद पकड़ के बैठे हैं। बागा बॉय, ये दुकान किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक्स की। अरे ऐसे नहीं, इसका मालिक कौन है? सेठ जी। गुड, ये सारा माल किसका है? सेठ जी का। वेरी गुड। हम किसके लिए काम करते हैं? पगार के लिए। अरे ऐसे नहीं, किसके नीचे काम करते हैं? छत के नीचे। ओ चाचा भतीजा है, क्या चल रहा है? सेठ जी, मैं भागा को सिर्फ समझाना चाहता हूँ, ये सब कुछ आपकी वजह से, आपके लिए और आपसे है। तो जैसा आप कहते हैं वैसा चुपचाप करें। अरे तो उसको सीधा सीधा बोलिए ना नटू काका कि जैसा सेठ जी कहते हैं वैसा करो। आज शुक्रवार है, ये बोलने की जगह पे आप लंबा लंबा क्यों बोल रहे हैं कि सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आता है बुधवार, बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आता है शुक्रवार। इतना सब लंबा क्यों बोल रहे हैं? सीधा बोल दो आज शुक्रवार है। ओके सेठ जी, बागा जैसा सेठ जी कहते हैं ऐसा ही करो। हाँ क्या करूं? ये कैसे धर्म संकट में पड़ गया हूं। यहाँ सेठ जी बात सुनने को तैयार नहीं और वहां बावरी जी पिक्चर देखने की जिद पर है। करूं तो क्या करूं? आइडिया। सेठ जी मैं पानी पी के आता हूँ, चलिए नटू काका। अरे नटू काका को कहाँ ले जा रहा है? पानी पिलाने। बागा आई एम नॉट थर्स्टी, मुझे प्यास नहीं लगी है। मुझे पता है नटू काका, लेकिन फिर भी आपको पानी पीना पड़ेगा। अरे भाई क्यों जबरदस्ती पानी पिला रहा है तू? सेठ जी वो पूरे दिन में पानी पीते ही नहीं है, मतलब बहुत कम पानी पीते हैं, और फिर रात को अचानक उनको नींद में पैर में क्रैम्प आ जाता है। पैर में कौन आ जाता है? क्रैम्प वो नस पे नस चढ़ जाती है, और फिर रात को अचानक जोर से चिल्लाते हैं, है ना? हाँ, यू आर राइट। सेठ जी इज राइट, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। हाँ सेठ जी हम लोग पानी पी के आते हैं, तब तक आपने जो एस्टिमेट निकाल के रखा है ना वो निकाल के रखिए। हाँ आइए नटू काका। हाँ आइए। भागा, कम आइए। जल्दी जल्दी आना। हाँ जी। अंदर चलिए पहले नटू अरे काका। बागा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया, बोल तो सही। व्हाट हैपेंड? नटू काका मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सेठ जी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, आधे दिन की छुट्टी कैसे मांगू? बागा आई सजेस्ट बावरी के साथ आप तेरा पिक्चर देखने का जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल कर दे। नहीं 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 नटू काका प्लीज ऐसा मत बोलिए। अगर मैंने पिक्चर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया
तो मेरी संसार की पिक्चर रिलीज होने से पहले ही बावरी जी उसे फ्लॉप कर देंगी। प्लीज नट्टू काका कुछ सोचिए, नट्टू काका कुछ सोचिए। बागा, प्रॉब्लम बहुत पेचीदा है। राज हट, स्त्री हट और बाल हट, 3 हटों के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। और फिर तू तो 2 हटों के बीच में फंसा है, स्त्री हट और राज हट। बाप रे, रास्ता निकलना मुश्किल है बागा। प्लीज नट्टू काका प्लीज ऐसा मत बोलिए। नट्टू काका, मैं बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाऊं? नो 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 बागा, अचानक बीमारी का बहाना सेठ जी के मन में शक पैदा कर सकता है। बाप रे, तो क्या करूं मैं नट्टू काका, क्या करूं? ये आइडिया एकदम मस्त है। नट्टू काका, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले गोडाउन में जब सेठ जी ने वॉशिंग मशीन का बॉक्स उठाया था तो कैसे उन्होंने अपनी कमर पकड़ ली थी? ठीक वैसे ही गोडाउन में थोड़े बॉक्स यहाँ वहां रखते वक्त मैं अपनी कमर में मोच आ गई है ऐसा नाटक कर लूंगा। आप प्लीज इस नाटक में मेरी थोड़ी मदद कर देना नट्टू काका। फिर मैं बावरी जी को फोन करके बुला लूंगा और हम दोनों डॉक्टर को दिखाने के बहाने सीधा पिक्चर देखने चले जाएंगे। हाँ, दिस इज ए बिलीवेबल आइडिया। काम करते करते अचानक मोच तो किसी को भी आ सकती है। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच। मैं काम करता हूँ, बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे बाप रे नट्टू काका, मैं अपना मोबाइल तो गोडाउन में ही भूल गया। अरे ये किसका फोन बज रहा है? ले, ये तो बागा का फोन है, यही भूल गया। ओहो, ये बावरी कभी जंप नहीं है, काम के टाइम पे फोन करना होता है। एक काम करता हूँ, फोन उठा के उसको डांट देता हूँ, वरना बार बार परेशान करती रहेगी। बागेश्वर जी, आपने सेठ जी से आधे दिन की छुट्टी ले ली ना? बागेश्वर जी, आप खामोश क्यों हैं? इसका मतलब आप अभी तक दुकान में ही हैं और कुछ बहाना करके निकले ही नहीं है। बागेश्वर जी, मैं आपके सेठ जी आपसे बहुत नाराज हूँ। ऐसे कैसे सेठ जी हैं आपके? मीठा लाल जी तो कभी प्यार को समझते ही नहीं है। बागेश्वर जी, आप क्या आपके सेठ जी से डरते हो? मत डरिए ना, प्यार किया तो डरना क्या। बागेश्वर जी, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी बहाना बनाकर जल्दी आइए। आपकी बावरी पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रही है। आपको पता है ना 4 बजे का शो है। अगर आप नहीं आए तो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कट्टी कट्टी कट्टी, बाय। अच्छा, इसीलिए बागा सुबह से मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। इसीलिए सुबह उसने मुझे घर पे फोन करके पूछा, सेठ जी आप कितने बजे आ रहे हैं दुकान? आपकी आवाज कितनी मधुर है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा तो कोई ना कोई बहाना जरूर करेगा। प्यार से पूछ लेता तो एक बार शायद जाने भी देता, पर झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना के जाना है ना, तो अब तक तुझे जाना ही नहीं दूंगा बेटा। लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। बाबरी का फोन आया, बाघा के लिए फोन उठाया जेठालाल ने। बाबरी ने समझा कि बाघा है और जेठालाल को बाघा समझ के बाबरी ने सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बता दिया। अब बाघा के सारे खेल का पता है जेठालाल को। भाई शिकार खुद आके शेर के पिंजरे में फंस गया है। अब क्या करेंगे जेठालाल? मैं मेरे परम मित्र को अच्छे से जानता हूँ। काम के वक्त सिर्फ काम, यानी कि बाघा को छुट्टी देने वाले तो वो नहीं है। रस्सा कशी का खेल है इस वक्त। एक तरफ है बाघा जिसे किसी भी कीमत पर छुट्टी चाहिए, दूसरी ओर जेठालाल जो किसी भी कीमत पर छुट्टी दे के रहे। बीच में रेफरी बने हुए हैं नट्टू काका। अब देखना यह है कि बाघा के सारे खेल का पता चलने के बाद जेठालाल क्या तिकड़ में करते हैं और क्या करता है बाघा। खेल का मजा लीजिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.